हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इससे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन हमसे ना छूटे, इस पर हमारी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ है क्या, ये समझो। अनुसूचियाँ क्या होता है, जब हमारी संविधान बन रहा था तो उस समय क्या हुआ कि अलग अलग पॉइंट को अलग अलग जगह पर रखा गया और इन पॉइंटों को जिस जगह पर रखा गया उसी को अनुसूचियाँ बोलते हैं। जब हमारे संविधान बना था, मतलब मूल संविधान, तो उस समय भारत में अनुसूचियों की संख्या 8 था, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या अब 12 हो चुकी है, जो 9, 10, 11, 12 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो आज हम इन्हीं को अच्छी तरह से याद करेंगे और इन पर अच्छी पकड़ बनाएंगे कि आने वाले समय पर हमारे इससे क्वेश्चन ना छूटे और क्वेश्चन देखते ही हमारी आंखें चमक जानी चाहिए कि यार ये तो मेरे साथ आ रहा है क्वेश्चन। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर अच्छी तरह से पकड़ बनाएंगे। जरूरी नहीं कि हर चीज को रटा जाए, अगर हम अच्छे से समझेंगे तो आने वाले समय में ये हम कभी भूलेंगे भी नहीं। तो आज हम लोग इसके समझ भी बनाएंगे और इस पर एक छोटा सा ट्रिक भी बनाएंगे और फिर इन पर काम करेंगे। तो पहले प्रथम अनुसूचियाँ, तो देखो चाहे देखो अनुच्छेदों की संख्या पता है कि 395 है, भाग हमारे पास 22 और अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12। तो हर एक चाहे अनुच्छेद हो या भाग हो या अनुसूचियां हो, इन सब में पहले वाले जो पार्ट है प्रथम, उसमें सब में राज्य और केंद्र शासित के बारे में ही, राज्य और केंद्र के बारे में ही दिया रहता। तो ये तीनों में कॉमन होता है, तो इसको याद करो या ना करो, ये हमेशा तुम्हें रिमेंबर होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए कि पहला अनुसूचियाँ हो, पहला अनुच्छेद हो या पहला भाग हो, उसमें केंद्र और राज्य के बारे में ही दिया रहेगा। अब जहाँ तक बात है, तो हमारे अभी 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आता है दूसरे अनुसूची। दूसरे अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब का पेंशन यानी सैलरी के बारे में दिया है। फिर तीसरे अनुसूची में दिया है इन सबका शपथ ग्रहण करना। फिर आता है, देखो दो को याद करेंगे। पहले में क्या पढ़े, पेंशन लिया, फिर दूसरे बात जब पेंशन के बाद आएगा फिर शपथ आएगा। क्योंकि देखो जैसे कि हम कहीं नौकरी वोकरी करने जाते हैं तो हम पहले पूछते हैं कि हमारी सैलरी कितना रहेगा। तो अगर हमें काम पसंद आ जाता है तो हम उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले पेंशन पूछना, फिर उसके बाद वो क्या करता है, उस काम को करने के लिए वो शपथ लेते हैं। तो 2 याद हो गया होगा एकदम आराम से। दूसरे में पेंशन और तीसरे में शपथ, बहुत आसान से याद हो गया। पेंशन लिया, पेंशन के बारे में पूछा, फिर शपथ, 2 याद हो गया। और हम लोग याद करेंगे चौथा। अब ये जब करें पेंशन के बारे में बात कर लिया, शपथ ले लिया, तो ये कहाँ जा करके शपथ लेगा, शपथ लेने के बाद ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा का क्या करेगा, ये प्रतिनिधित्व करेगा। तो हम लोग को 3 याद हो चुका है। अब हम लोग करेंगे पांचवा और छठा याद करेंगे। पांचवा है ST/SC का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। वो छठे में भी यही है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में दिया है। तो 5वां 6ठा भी बहुत आसान हो गया। 5वां में क्या दिया, ST/SC के बारे में, और 6ठा में भी दिया है ST/SC के बारे में, लेकिन ये मिजोरम, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में। तो 5वां 6ठा भी याद हो गया। अब 7वां और 8वां देखें। 7वां में दिया केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब देखो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया 7वां में, और 8वां में क्या है, भाषा, भारत के भाषा। अब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारा, इनमें समझो, इनमें जो है ना शक्तियों का बंटवारा 3 लेयर में किया गया, एक केंद्र, एक राज्य और एक क्या, समवर्ती। तो इसमें जो है ना केंद्र में क्या कर सकते हैं, केंद्र में जो होता है उस पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार का होता है, और राज्य में जो होता है वो राज्य सरकार का होगा, और समवर्ती अनुसूची में
जो केंद्र और राज्यों के दोनों को शक्तियाँ होती है कानून बनाने के लिए। पहले केंद्र में 97 विषय था, अब ये बढ़ के 100 हो गया है। पहले राज्य में 66 विषय था, अब ये घट के 61 हो गया। और पहले समवर्ती में 47 विषय था, ये बढ़ करके अब 52 विषय हो चुका है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर से जानकारी लेते हैं। दूसरा दूसरा हमने याद किया था पेंशन, और तीसरा किया था शपथ, तो हो गया। फिर चौथा कहाँ, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व, तो दूसरा तीसरा चौथा याद हो गया। पांचवा छठा करते हैं, तो पांचवा में ST SC का प्रशासन, और छठा में असम मिजोरम त्रिपुरा और मेघालय का ST SC के बारे में। अब सातवां केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, और आठवां में भारत की भाषा। और अब देखेंगे जो नहीं जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले देखेंगे 9th, तो 9th देखेंगे संपत्ति का अधिग्रहण। तो 9th और 10th दो याद करेंगे एक बार में। तो 9th में क्या, संपत्ति का अधिग्रहण, ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, प्रथम। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल गया कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। अब आता 10वां में कौन, दल बदल, ये कब हुआ था, 52वां संशोधन के द्वारा 1985 में। इसमें टोटल विषय कितना है, 29। तो 9वां आ गया, 9वां याद हो गया संपत्ति का अधिग्रहण, 10वां आ गया दल बदल। पहले क्या होता था, 1985 से पहले कोई भी दल किसी दल में चला जाता था, लेकिन अब इसमें एक नियम जोड़ा गया कि जब तक चुनाव से पहले तुम्हें अगर दल बदल करना है तो कर लो, चुनाव के बाद दल बदल नहीं कर सकता था। और इसमें भी थोड़ी सी समझ लो, 9th में पहला था संपत्ति का अधिग्रहण में ऐसा लिखा था कि कानून में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अब इसमें विषयों की संख्या बहुत ज्यादा हो गया, तो इसमें चेंजेस कर सकता है। अब आता है 11th है गांवों से संबंधित, और 12वीं है क्या है, शहर से संबंधित। गांवों से संबंधित यानी कि 73वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 1993। यानी कि देखो कभी कभी पेपर में 92 भी दे देता है, कभी कभी 93 भी। इसका मतलब होता है 1992 में ये बनना शुरू हुआ था, 1992 में, और ये बन के कब खत्म हुआ था, 1993 में। उसी तरह 12th में शहर के बारे में ये 74 अनुच्छेद संशोधन हुआ था, और उसके बाद ये भी कितना 1992 में से लेकर 93 में। इसमें टोटल मिला के 18 विषय है। थोड़ा रुको।